नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का द एजुकेशनल चैप्टर पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपके लिए लाए हैं रेलवे भर्ती परीक्षा से जुड़े हुए 35 सबसे महत्वपूर्ण सामान्य ज्ञान के सवाल और उनके उत्तर, जो पिछले वर्षों में परीक्षाओं में लगातार पूछे गए हैं। अगर आप रेलवे की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए है। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता किसके लिए जानी जाती है? मूर्तिकला के लिए, जल प्रबंधन प्रणाली के लिए, युद्ध कला के लिए या फिर कागज निर्माण के लिए। देखिए, यह क्वेश्चन 2018 में आरआरबी ग्रुप डी की परीक्षा में पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी जल प्रबंधन प्रणाली के लिए। अगला क्वेश्चन है कि हमारे सौर मंडल का सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए, यानी नेपच्यून हो जाएगा। यह क्वेश्चन भी आरआरबी जेईई में 2015 में पूछा जा चुका है। अगला क्वेश्चन है कि भारत में सबसे लंबा रेलवे जोन कौन सा है? तो ये उत्तरी रेलवे जोन है, यानी ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि रिचर पैमाने का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो इसका उपयोग भूकंप की प्रबलता को मापने के लिए किया जाता है, यानी ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि चंपारण सत्याग्रह का प्रमुख उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य था नील की खेती पर रोक लगाना, यानी ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। ये क्वेश्चन भी आरआरबी ग्रुप डी के द्वारा 2018 में पूछा गया है, इसको आप ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि भारत का पहला परमाणु परीक्षण कब और कहाँ किया गया था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, यानी 1974 पोखरण राजस्थान। देखिए, इसी परमाणु परीक्षण को स्माइलिंग बुद्धा के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है कि पंचवर्षीय योजनाएं भारत में किस वर्ष शुरू की गई? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, यानी 1951 ईस्वी में भारत में पंचवर्षीय योजनाओं की शुरुआत हुई। अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वी 2 मिसाइल किसके लिए जानी जाती है? तो ये सतह से सतह मार करने के लिए जानी जाती है, यानी ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। यह क्वेश्चन भी देखिए आरआरबी जेईई में पूछा गया है 2015 में। अगला क्वेश्चन है कि भारत का सबसे बड़ा मूर्तिकला स्थल कौन सा है? तो इसका नाम है एलोरा गुफाएं, यानी ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का सबसे पुराना और पहला बंदरगाह कौन सा है? तो इसका नाम है लोथल बंदरगाह। ये क्वेश्चन भी देखिए 2018 में आरआरबी ग्रुप डी के द्वारा पूछा गया है। आइए लोथल के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। देखिए, लोथल इंडस वैली सिविलाइजेशन का शहर था, जो आज के गुजरात राज्य के सौराष्ट्र क्षेत्र में है। इसे लोथल बंदरगाह के नाम से भी जाना जाता था और यह हड़प्पा सभ्यता का एक प्रमुख व्यापारिक बंदरगाह केंद्र था। और वर्तमान में अगर इस स्थान की बात करें तो यह अहमदाबाद से लगभग 80 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। अगला क्वेश्चन है कि किस शासन ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? तो इनका नाम था धर्मपाल। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। देखिए, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना गुप्त सम्राट धर्मपाल ने 8वीं शताब्दी में की थी। यह विश्वविद्यालय बिहार के भागलपुर जिले में स्थित था और अपने समय में भारतीय उपमहाद्वीप का प्रमुख बौद्ध शिक्षा केंद्र था। विक्रमशिला विश्वविद्यालय विशेष रूप से महायान बौद्ध धर्म के अध्ययन के लिए प्रसिद्ध था। यहाँ पर बौद्ध धर्म, तंत्र मंत्र, आयुर्वेद, गणित और खगोल शास्त्र तथा अन्य विषयों पर अध्ययन होता था। धर्मपाल ने इस विश्वविद्यालय को बौद्ध शिक्षा के प्रसार और महायान बौद्ध धर्म की वकालत करने के उद्देश्य से स्थापित किया था। अगला क्वेश्चन है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड किस वर्ष हुआ था? तो ये सन 1919 ईस्वी में हुआ था, यानी ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मूल अधिकारों का उल्लेख है? तो ये अनुच्छेद 12 से 35 के मध्य मूल अधिकारों का उल्लेख है, यानी ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि ग्रीन हाउस इफेक्ट मुख्यतः किस गैस के कारण होता है? तो ये CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड के कारण होता है, यानी ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। ये क्वेश्चन भी TCS के द्वारा 2018 में ग्रुप डी की परीक्षाओं में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है कि भारत में पंचायती राज व्यवस्था कब लागू की गई? तो ये सन 1959 ईस्वी में लागू की गई, यानी ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत का पहला मौद्रिक बैंक कौन सा था? तो इसका नाम था बैंक ऑफ हिंदुस्तान, यानी ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। ये क्वेश्चन भी आरआरबी LP की परीक्षा में 2014 में पूछा गया है। इस क्वेश्चन को अगर डिटेल से समझना चाहें तो बैंक ऑफ हिंदुस्तान भारत का पहला व्यावसायिक बैंक था और इसकी स्थापना सन 1770 ईस्वी में हुई थी। यह बैंक कोलकाता में स्थापित हुआ और इसकी स्थापना जॉर्ज बामन्स और लॉर्ड क्लाइव ने की थी। बैंक ऑफ हिंदुस्तान का मुख्य उद्देश्य भारतीय व्यापारियों और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारियों के लिए बैंकिंग सेवाएं प्रदान करना था। यह बैंक सन 1830 के दशक में वित्तीय संकट के कारण बंद कर दिया गया था। अगला क्वेश्चन है कि किस पर्वत श्रृंखला को 7 पहाड़ियों का शहर कहा जाता है? तो ये रोम की पर्वत श्रृंखलाएं हैं। रोम शहर इन पहाड़ियों के चारों ओर स्थित है और इन पहाड़ियों के कारण ही इसे 7 पहाड़ियों का शहर कहा जाता है। इन पहाड़ियों के नाम कुछ इस प्रकार हैं: स्किविलाइन, कैपिटोलिन, पालाटिन, विमिनल, क्विरिनल, आवेंटाइन और कैलियन। इन 7 पहाड़ियों के चारों ओर रोम शहर स्थित है, इसीलिए इसे 7 पहाड़ियों का शहर भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह कहाँ स्थित है? तो ये मुंबई में स्थित है। जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह
नवी मुंबई में स्थित है और यह भारत का प्रमुख वाणिज्यिक और कंटेनर पोर्ट है। इसका नाम पहले नवीन मुंबई पोर्ट हुआ करता था, जिसे बाद में जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट के रूप में स्थापित किया गया और यह बंदरगाह भारत के सबसे बड़े कंटेनर पोर्ट के रूप में प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन है कि विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली किस राज्य में स्थित है? तो ये असम राज्य में स्थित है, यानी ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत के कंप्यूटर मैन किसे कहा जाता है? तो इनका नाम है विजय भटकर, यानी ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। देखिए, विजय भटकर को कंप्यूटर मैन ऑफ इंडिया के रूप में जाना जाता है। इनके योगदान की अगर बात करें तो इन्होंने भारत में सुपर कंप्यूटर के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। डॉक्टर भटकर के नेतृत्व में सीडैक ने भारत का पहला सुपर कंप्यूटर, जिसका नाम है परम 8000, उसको विकसित किया, जिससे भारत कंप्यूटर विज्ञान में आत्मनिर्भर बन पाया। अगला क्वेश्चन है कि किस भारतीय अर्थशास्त्री को नोबेल पुरस्कार मिला है? तो इनका नाम है अमर्त्य सेन, यानी ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि किस ग्रह को प्राचीन तारा कहा जाता है? तो शुक्र ग्रह को प्राचीन तारा कहा जाता है, यानी ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। देखिए, शुक्र ग्रह को प्राचीन तारा इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह आकाश में अत्यधिक चमकदार और स्थिर रूप में होता है, जिससे प्राचीन काल में इसे एक तारे के रूप में माना जाता था। यह सूर्य के पास स्थित होने के कारण सुबह और शाम को विशेष रूप से चमकता है, जिसे प्राचीन तारा के रूप में देखा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति शासन का प्रावधान है? तो ये अनुच्छेद है 356, यानी ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि उज्ज्वला योजना किससे संबंधित है? गैस कनेक्शन से, कृषि सुधार से, शिक्षा या फिर स्वास्थ्य से? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, यानी गैस कनेक्शन। अगला क्वेश्चन है कि भारत में पहला वाटर मेट्रो प्रोजेक्ट कहाँ पर शुरू किया गया? तो यह कोच्चि में शुरू किया गया। देखिए, यह प्रोजेक्ट केरल राज्य के कोच्चि शहर में लागू किया जा रहा है और इसका उद्देश्य कोच्चि के जल मार्गों का उपयोग करके सार्वजनिक परिवहन प्रणाली को बेहतर बनाना है। अगला क्वेश्चन है कि भारत के पहले लोकपाल कौन थे? तो इनका नाम था जस्टिस पिनाकी चंद्र घोष, यानी ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि आईआईटी की स्थापना कब की गई? तो इसकी स्थापना सन 1951 ईस्वी में की गई, यानी ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि किसे कर्नाटक संगीत का पिता कहा जाता है? तो इनका नाम है त्यागराज, यानी ऑप्शन ए राइट आंसर है। देखिए, त्यागराज एक महान दक्षिण भारतीय संगीतकार और भक्त संत थे, जिनका योगदान कर्नाटक संगीत को एक उच्च मानक तक पहुंचाने में अहम रहा है। उनकी रचनाओं में भक्ति, संगीत और शास्त्रों का अद्भुत समावेश था। वे तेलुगु भाषा में रचनाएं करते थे और उनकी प्रमुख रचनाओं में उनकी कृतियां और कीर्तन शामिल हैं, जो आज भी कर्नाटक संगीत के लिए महत्वपूर्ण अंग हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो इसका नाम है कुंचिकल जलप्रपात। देखिए, यहाँ ऑप्शंस में कुंचिकल जलप्रपात नहीं दिया गया है, आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा। देखिए, कुंचिकल जलप्रपात भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है और इसकी ऊंचाई लगभग 455 मीटर, यानी कि 1493 फीट है। यह कर्नाटक राज्य के शिमोग जिले में स्थित है और यह वाराही नदी पर है। अगला क्वेश्चन है कि भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा था? तो इसका नाम है परम 8000, यानी ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। भारत का पहला सुपर कंप्यूटर परम 8000 था। इसे सीडैक द्वारा वर्ष 1991 में विकसित किया गया था। इसका निर्माण भारत के वैज्ञानिक डॉक्टर विजय भटकर के नेतृत्व में हुआ था। परम 8000 ने भारत को उन सभी देशों की सूची में शामिल कर दिया जो सुपर कंप्यूटर तकनीक में आत्मनिर्भर थे। अगला क्वेश्चन है कि भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था? तो इसका गठन सन 1950 ईस्वी में हुआ था, यानी ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। भारत में जो है योजना आयोग का गठन 15 मार्च सन 1950 को किया गया। इसका उद्देश्य देश में आर्थिक विकास और संसाधनों के बेहतर उपयोग के लिए योजनाओं का निर्माण और क्रियान्वयन करना था। बाद में इसका नाम बदलकर 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग कर दिया गया है। अगला क्वेश्चन है कि भारत में पहला रेलवे स्टेशन कौन सा था? तो इसका नाम था बोरीबंदर और ये मुंबई में है, यानी ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग प्रक्रिया भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में दी गई है? तो इसका वर्णन अनुच्छेद 61 में किया गया है, यानी ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन है कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना को कितने मुख्य भागों में बांटा गया है? तो इसको 3 मुख्य भागों में बांटा गया है, जिसके नाम है भूप्रकृति, मेंटल और क्रोड, यानी ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। तो दोस्तों, यह थे रेलवे की पिछली परीक्षाओं में पूछे गए 35 महत्वपूर्ण सामान्य ज्ञान के सवाल और उनके उत्तर। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आप हमारे साथ लगातार जुड़े रह सकें। यदि आपके पास कोई सवाल या सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।